तनुजा मुखर्जी अपने ज़माने की खूबसूरत और बेबाक एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और कई साल तक राज किया। उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर चर्चा में रहती थी। साथ ही साथ ज़माने की परवाह किए बिना अपने तरीके से ज़िंदगी जीने को लेकर भी बेबाक है तनुजा। धर्मेंद्र को थप्पड़ मारने से सिगरेट के छल्ले उड़ाने तक नहीं की ज़माने की परवाह। साल 1950 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तनुजा को उनके बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने कभी ज़माने की परवाह नहीं की, जो किया डंके की चोट पर किया। पर्दे पर तो ग्लैमरस रही ही, ट्रेंड सेट किए और असल ज़िंदगी में भी हर फिक्र को धुएं में उड़ाती रहीं। उस ज़माने से लेकर आज भी लड़कियों को सिगरेट पीते देख कोई न कोई फप्तियाँ तो कसी देता है, लेकिन बेबाक तनुजा खुलेआम धुएं के छल्ले बनाती थीं। आइए आज उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। फिल्मी परिवार में हुआ था तनुजा का जन्म। इनका जन्म 23 सितंबर 1943 को एक मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म मेकर थे और मां शोभना समर्थ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा थीं। तनुजा 4 बहनें और एक भाई है। तनुजा की बहन नूतन भी बहुत फेमस एक्ट्रेस थीं। तनुजा की दादी रतनबाई और कजिन नलिनी जयवंत भी एक्ट्रेसेस थीं। तनुजा अपने पति से कुछ ही समय बाद अलग हो गई थीं। इन्होंने सोमू मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। 10 अप्रैल 2008 को सोमू का 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। तनुजा जब छोटी थीं तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद तनुजा की मां शोभना का नाम एक्टर मोतीलाल से जुड़ा। शोभना ने तनुजा और नूतन के लिए डेब्यू फिल्में प्रोड्यूस की। तनुजा की तीसरी बहन चतुरा ने भी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई और चौथी बहन रेशमा व भाई जयदीप ने एक्टिंग को अपना करियर नहीं बनाया। पढ़ाई छोड़कर तनुजा बनी थी हीरोइन। तनुजा ने साल 1950 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म में बहन नूतन थी और फिल्म का नाम हमारी बेटी था। फिर वो पढ़ाई करने के लिए स्विट्ज़रलैंड चली गईं। वैसे तो उन्हें पढ़ना कम पसंद था, लेकिन घर में आर्थिक तंगी होने और फैमिली की सपोर्ट करने के लिए वो पढ़ाई छोड़कर भारत आ गईं और 1960 में बतौर हीरोइन डेब्यू किया। इस फिल्म का नाम था छबीली। इस फिल्म का डायरेक्शन उनकी मां ने किया था और बहन नूतन लीड रोल में थीं। साल 1961 में हमारी याद आएगी फिल्म में तनुजा को पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र, जितेंद्र से लेकर राजेश खन्ना जैसे ज़माने के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उन्हें साल 2022 में मॉडर्न लव मुंबई में देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1965 में चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान तनुजा ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने थप्पड़ मारा तो धर्मेंद्र हाथ जोड़कर बोले, तनु मेरी माँ, सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना भाई बना लो। तनुजा ने साल 1973 में सोमू मुखर्जी से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हैं, काजोल और तनीषा। काजोल ने अजय देवगन से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। तनीषा ने अब तक शादी नहीं की है। अब वो 46 साल की हो चुकी हैं। तनुजा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। वो हंस के मिले हमसे, ज्वेल थीफ, जीने की राह, हाथी मेरा साथी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। तनुजा ने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही अपनी धाक नहीं जमाई, बल्कि कई बंगाली फिल्मों में भी अपनी अदायगी का
बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि सन 1973 में पति से अलगाव होने के बाद तनुजा ने फिल्म जगत से थोड़ी दूरी बना दी थी। इसके बाद उन्होंने 8 साल के ब्रेक के बाद हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की, लेकिन उस दौरान उन्हें फिल्म में बतौर सहायिका के रोल मिलने लगे। उसके बाद उन्होंने सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने बतौर सहायक अभिनेत्री भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें प्यार की कहानी, प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल हैं। मुख्य फिल्में इनकी सबसे यादगार फिल्में थीं छबीली, जो कि 1960 में आई थी, बहारें फिर आएंगी 1966 में, ज्वेल थीप 1967 में, हाथी मेरा साथी 1971 में, मेरे जीवन साथी 1972, अमीर गरीब 1974, याराना 1981 जैसी कई बेहतरीन फिल्में तनुजा ने अपने करियर में दिया। ये फिल्में इनकी यादगार फिल्मों में से थीं। तनुजा बोल्ड होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी थीं और उनकी एक्टिंग भी बहुत लोकप्रिय हुई। तनुजा की बोल्डनेस स्क्रीन पर तो दिखती ही थी, साथ ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी बोल्ड थी। किसी भी मायने में वो समझौता नहीं करती थी। ज़िंदगी को वो हमेशा ही अपने हिसाब से जीना पसंद की और हमेशा अपने ही हिसाब से ज़िंदगी जिया भी। रिश्ते ख़त्म होने के बाद भी कभी भी उन्होंने दोबारा शादी की नहीं सोची और एक सिंगल मदर बनकर ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी की। आज के ज़माने में जो एक्ट्रेसेस पर्दे पर बोल्ड सीन देकर तहलका मचा रही हैं, तनुजा ने उस ज़माने में भी कई बोल्ड सीन दिए और यही वजह है कि तनुजा को उनकी बोल्डनेस और बेबाकी के लिए आज भी दर्शक याद करते हैं। बोल्ड होने के साथ साथ तनुजा काफ़ी खुले विचार की भी थी। तनुजा का पर्सनल लाइफ भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में भी रही, लेकिन तनुजा ने कभी हार नहीं मानी। हर मुसीबतों का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि पति से अलगाव के बाद भी वो अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश की। तनुजा एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मजबूत औरत भी थी, जो हमेशा अपनी ही शर्तों पर जी और हमेशा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सजाया संवारा। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको तनुजा की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।